हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले की, जो कि बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस केस को डिस्कस करना शुरू करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर को। इस तस्वीर के थ्रू मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी को। अब ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी हम एसटी नाम लेते हैं तो वो नाम एससी के साथ लिया जाता है कि एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी रिजर्वेशन। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसके लीगल डायमेंशंस में जाएं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इन दोनों एंटिटीज की जो लीगैलिटी है वो काफी अलग है, और आज के इस केस में हम इसी बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारे देश में जो ट्राइबल्स हैं, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, उनको सही तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए और उनको सारी की सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार कुछ ऐसे प्रावधान बनाती है जो केवल उनके ऊपर लागू हो, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाते हैं जिसके कारण जो नॉर्मल लॉज हैं वो उनके ऊपर अप्लाई ना हो। अब इस सिचुएशन में सवाल यह उठता है कि इस तरह के प्रावधान जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो सचमुच ट्राइबल्स के लिए अच्छे हैं? आज के इस केस में हम एग्जैक्टली इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखने की कोशिश करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में जो बात कही वो ये था कि हमारे देश में जो हिंदू लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। केस का नाम है नवांग एंड अनादर वर्सेस बहादुर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को और देखने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। अब असल में यह केस आया 2015 का, जहां पे हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, एक जजमेंट दिया। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो डॉटर्स हैं ट्राइबल एरियाज में, यानी कि बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी जो बेटियां हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने वाली, उनको इस बात का अधिकार मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपनी संपत्ति है, जो आपके परिवार की संपत्ति है, उसको इनहेरिट कर पाएंगी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जो कि 1956 का कानून है। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको उन्हीं के कस्टम से गवर्न होने की इजाजत होती है, उनके ऊपर इस तरह के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। अब इस सिचुएशन में अगर हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट वहां अप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब डॉटर्स को प्रॉपर्टी में एक अधिकार मिलेगा, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा है जो प्रॉपर्टी में मिलना कंपलसरी होगा। एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने तो यही बात सही समझी और उन्होंने अपनी रूलिंग में भी इसी बात को कंफर्म किया। अब इसके बाद साथ ही साथ ये बात भी हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने बोल दी कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर ट्राइबल कस्टम्स इस मामले में अप्लाई नहीं होंगे। अब इस बात से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं कि आप ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकारों को उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी कि भैया ये सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से मॉडर्न कानून की जरूरत होगी, और वहां की डॉटर्स को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति को क्लेम कर पाए। यह मामला अल्टीमेटली पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक एग्जैक्ट और काफी ज्यादा पिन पॉइंट फैसला सुनाती है। अब चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह बोला कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया हम उसको खारिज करते हैं, यानी कि सेट असाइड करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस गलत हैं। इसके रीजंस क्या दिए गए? उन्होंने यह बोला कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कभी भी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसके साथ ही साथ इसका कारण उन्होंने बताया सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 हमें यह बताता है कि सर कोई भी चीज जो कि इस एक्ट में दी गई है वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे मेंबर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करता है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर दी गए जो अनुच्छेद 366 है उसके तहत जो भी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये बात बोली हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ने। अब हाईकोर्ट ने ये बात तो क्लियर कर दी, लेकिन ये बात आप हमें बताइए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जो बेटियां हैं या जो बहनें हैं या जो भी महिलाएं हैं उनको कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर पाए अपने पेरेंट्स के साथ? अब इस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सर देखो, यहां पे 2 सब क्लॉज 2 ये भी बताता है कि यहां पे एक एक्सेप्शन है, अनलेस लिखा हुआ है। देखिए यहां पे मैंने मार्क कर दिया, ये जो अनलेस लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है? ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र सरकार नोटिफिकेशन ना निकाल के ऑफिशियल गजेट में इस बात की जानकारी दे। यानी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को हिंदू लॉ के तहत गवर्न करवाना चाहते हैं, सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा ऑफिशियल गजेट में। अब यह चीज अभी तक नहीं हुई थी। अब इस सिचुएशन में 2 इंपॉर्टेंट केसेस का भी जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले था
तीरथ कुमार एंड अदर्स वर्सेस दादूराम, जो कि 2024 का केस है, जिसमें यह बोला गया था कि शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो एक्सप्रेसली हिंदू सक्सेशन एक्ट के परव्यू से बाहर करी गई हैं, और यहां पे यह अर्ज भी किया गया था इस केस में पार्लियामेंट को कि वो क्या करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट को शेड्यूल ट्राइब में एक्सटेंड करने की कृपा करें या उसके बारे में कंसिडर करें ताकि हम वो बेनिफिट वहां तक पहुंचा पाएं। और साथ ही साथ कमला नीति वर्सेस एलएओ 2023 के केस में भी ये बात ऑब्जर्व करी गई थी कि ये बहुत हाई टाइम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कानूनों को अमेंड करे और हिंदू सक्सेशन एक्ट को ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करे। लेकिन इन दोनों के बावजूद पार्लियामेंट ने इस मसले पे कोई काम नहीं किया है, तो यहां पे कोर्ट की ये पावर नहीं है कि वो ये काम कर पाए। यहां पे हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है कि भाई हाई कोर्ट का जो पूरा का पूरा डायरेक्शन था वो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन था, यानी कि हाई कोर्ट ने अपनी पावर से आगे बढ़ के फैसला सुनाया है। साथ ही साथ ये जो इशू है हिंदू सक्सेशन एक्ट का टू ट्राइबल डॉटर्स, वो कभी भी इशू नहीं था और उसके साथ ही साथ वो इस कोर्ट के सामने आर्ग्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि ना ही ये मसला ना ही ये क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों आंसरेबल हैं हाई कोर्ट में और ये उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर के मामले हैं। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट है उसको इस मामले में कोई भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए था और इसलिए हम उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया कि जब तक पार्लियामेंट इस मसले पे कानून ना बना दे तब तक हमारे देश में जो ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहां पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, वो अपने कस्टम्स और रिचुअल्स के थ्रू ही गवर्न होंगे। अब इस पूरे मसले पे आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है इस इंफॉर्मेशन, इस केस के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला तो ये, अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ, मुझसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, सब कुछ यहीं पॉसिबल है। उसके साथ ही साथ इस वक्त आपको जुडिशरी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी दे रहा है मात्र 18,999 में, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपने जज बनने की ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं या एपीओ को ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं या कोई दूसरा लॉ एग्जाम, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड PS, जिसको इस्तेमाल करने से ना केवल आपको ये डिस्काउंट बल्कि उसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग माय मेंटोरशिप। उसके साथ ही साथ रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है। सर रिजल्ट कैसा रहा? रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5 तीनों अनअकैडमी से। विशाल, मीनाक्षी और प्रियंका तीनों को हम कांग्रेचुलेट करते हैं और ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें और अपनी इस जजशिप की जर्नी को शुरू करें। एंड एट द एंड बट नॉट एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नई भाषा सीखने की जरूरत है, जैसे कि हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती हो, आपको इंग्लिश सीखनी है या आपको हिंदी सीखनी है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई लोकल लैंग्वेज सीखनी है, कन्नड़, गुजराती, मराठी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बाहर की लैंग्वेज सीखने का शौक है, जर्मन, स्पेनिश, ये सारी की सारी चीजें अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत आसान बना दी हैं एयरलर्न के थ्रू। एक मेक इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया एप्लीकेशन जो कि ग्लोबल टॉप चार्ट्स में रैंक कर रहा है, 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 35,000 से ज्यादा रेटिंग्स और उसके साथ ही साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाए गए हैं इसमें ताकि इसको एक बेहतरीन लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन बनाया जा सके और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू आप नई भाषा को सीख सकें। 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस यहां आपको मिलती हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए जाके इसको एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी इस एयरलर्न की जर्नी को बूस्ट कीजिए। फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।